दिल्ली के एनसीआर में समाज के लोगों ने चाय के चर्चा पर एक मीटिंग की। इस मीटिंग का उद्देश्य समाज में बढ़ती लड़के लड़कियों की उम्र पर था। इसमें चर्चा की गई कि आज समाज में सभी समुदायों में लड़के और लड़कियों की उम्र लगातार बढ़ रही है। रिश्ते और शादी होने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। क्या वजह है कि इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं? इस हालात पर लोगों ने चर्चा करते हुए कहा कि आज कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है, जिसके चलते लड़के और लड़कियों की उम्र बढ़ रही है। चाय पर चर्चा का प्रोग्राम समाज से भी सुहेल सैफी ने किया। इसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से और एनसीआर के लोगों ने शिरकत कर इस पे कई घंटे तक चर्चा की, जिसमें तय किया गया कि हमको अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने इलाकों में, अपने आस पड़ोस में इस बात पर ध्यान देना होगा कि किसके बेटे और बेटियां जवान हैं और उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। लोगों को जागरूक कर समझौता करने पर मजबूर करें ताकि समाज से एक बुराई को ख़त्म किया जा सके। इस मौके पर यह भी चर्चा की गई कि पहले हम खुद सुधरें, अपने बेटे और बेटियों की कम उम्र में सही समय पर शादी कर दें ताकि समस्या ना बढ़े और दहेज जैसी बीमारी और कई बीमारियों से छुटकारा पा सकें। देखते ये रिपोर्ट दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये खास रिपोर्ट। ऐसे बेटी वाला वो सोचता है कि मेरी बेटी अच्छी घर में जाए। वो बेटे को नहीं देखते, उसके टैलेंट को नहीं देखते, वो बाप की जमीन की हालत को देखते हैं कि बड़ी कोठी होनी चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए। बहुत सी बरादरी के अंदर शादी ऐसी हुई है कि उन्होंने बाप की जमीन ज़्यादा देखी है, बच्चे में टैलेंट नहीं देखा और वो रिश्ते खराब हुए। और बरादरी में काफ़ी शादी ऐसी हुई है तो शहर में और आपका मालिक नगर वगैरह में। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जो है बच्चे का टैलेंट देखें। अब मैंने शुरुआत की है, मैं अपने बेटे का निकाह कर रहा हूँ मस्जिद के अंदर। 4 आदमी जाके 3 तारीख को मेरे बेटे का निकाह, मैंने मना कर दिया, 7 के उनके कुछ नहीं थी। तो मैंने शुरुआत की है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई शादी कैसी करेगा, उनको भी शादी तो नॉर्मली करेगा। मैं नॉर्मल आदमी तो नॉर्मली शादी करेगा, चलेगा नॉर्मल शादी में तो बुलेट चलती है, कोई बात नहीं वो चलेगा। लेकिन मैंने उनसे कहा देने वाला भाई नॉर्मल शादी में बुलेट भी चलती है, बात आपकी ठीक है, बुलेट बनवा देंगे, लेकिन नॉर्मल शादी में रंग में ड्रेस ड्यूटी 4 पे नहीं चलती है और 10 तोले सोना चल रहा है। अगर तुम ये लेके चलो तो बुलेट कंपनी करवा देंगे। अभी तक जवाब नहीं आया उनका। तो बीच वाले आदमी को जवाब ऐसा देना चाहिए सामने वाले को कि उसे बुरा भी ना लगे और वो बात क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत मजबूर हो जाए। और अगर तुम बुलेट मांग रहा है सामने वाले से तो लड़की के लिए 10 तोले सोना और 4 ड्राई फ्रूट भी देख लेंगे, चल तो ये बुलेट गिनवा देंगे। हम ही लोग लड़की वाले हैं और हम ही लोग लड़के वाले हैं, हम लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी ये काम आगे बढ़ेगा। बस यही मसला के चक्कर में हमने बेटी अपनी ज़्यादा पढ़ा दी, लड़के ढूंढ रहे, लड़के उस लेवल के नहीं मिल रहे। तो लड़की की एज इतने कर चुके होते हैं। माफ़ी चाहूँगा सब लोग को, क्योंकि सर्दी डिग्री होती है सुनने में। जब उम्र निकल जाती है ना, उम्र निकलने के बाद एक अजाब आप पे भी नाजिल है और हमारे परिवार पे भी नाजिल है। उम्र निकलने के बाद हसरतें भी ख़त्म हो जाती हैं, तो उसका ख्याल करें। और पढ़ाई की कोई उम्र सीमा नहीं है, किसी भी उम्र में कभी भी कभी तक भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि शादी जो है पढ़ाई के हिसाब को लेकर के बंधन है, ये बंधन नहीं है। शादी के बाद भी पढ़ सकता है। अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो लड़के वाले की भी जिम्मेदारी चाहिए, उस बात को पहले की भी जाए कि लड़की जितना पढ़ना चाहती है उसको पढ़ाए। जैसे अपनी बेटी की सिक्योरिटी करता हो, वैसे वो जो घर में दूसरे की बेटी आई है उसकी भी सिक्योरिटी वैसी करे, जिम्मेदारी उठाए, उसे पढ़ाए। पढ़ाई लिखाई कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाओ। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे आगे? हम लोगों को पूछेगा कौन? पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। अब रही मांग तांग की बात, लोग जैसे कभी पूरा नहीं होता, अपनी कमाई से पूरा होगा। मैं खुद अपनी ऐसी सोच रखता हूँ, लड़के मेरे भी हैं। हमें क्या चाहिए? हमें हमारा पैसा लड़की वाला हमारे ढंग से खर्च कर लेते, हमें उसके सामान की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन लड़की वाले भी दिमाग ऐसा लगाते हैं, नहीं कि हमारी लड़की को ये हो, समाज के लोग क्या कहेंगे, हमको इज्जत नहीं रखते। ये कोई बात हुई? आदमी को अपना जहन बदलना होगा। ये लड़की वालों को बदलना होगा या लड़के वाले को बदलना होगा? देने वाले ठीक है।
फिर मतलब लड़का इकलौता चाहिए, लड़का इतना कमाने वाला चाहिए, लड़का गोल इतना होना चाहिए, लड़का रंगल चाहिए, लड़का अकेला होना चाहिए, फ्रेंड ज़्यादा ना होनी चाहिए, परिवार बड़ा ना होना चाहिए, लड़का दिल्ली में रहने वाला चाहिए, लड़का शहर में रहने वाला चाहिए, नौकरी ऐसी ना हो, काम धंधा ऐसा ना हो, दुनिया भर की ख्वाहिशें लड़की वालों की लड़का दिया था, उनकी बेटे की उनकी बेटियाँ भी 23 साल की होगा, उनकी शादी झटपट ले गए वो। जिस समय तक मेरी मजा ले जब हमें 55 साल की इस समय तक तो बाइक होगा वो ये हर किस निकल रहे यार क्या बात कर वो फालतू से बच गया होगे। आज जो पढ़े लिखे हैं वो 70 साल की हो तो बालकों के लिए बैठे कि एक कक्षा नींद में शरीर में जो है अल्लाह के नबी ने योग बता दिया कि सूरज की रोशनी के अंदर निकाह होना चाहिए। तो निकाह भले दिन में कर लो, रात को भले में कर लो, या तो रात को बुला लो, लेकिन निकाह भी रात को 1 बजे 2 बजे होते नहीं दिया, 11 बजे 12 बजे सूरज की रोशनी होते ही नहीं है, तो वहाँ भी बिगाड़ पैदा होने की वजह। तो जब आदमी 3 साल में माशरे पर जब आप लोग बैठेगा तो हर जगह बिगाड़ पैदा होंगे। पहली बार तो रिश्तेदारी ना होंगे, जैसे 30-35 साल की लड़कियाँ हो रही है, मेरे खुद के रिश्तेदारों मेरे खुद के लोगों में बैठी है, दिमाग आज भी इतने खराब है, इतने खराब आएगा मैं खुल कर बोल नहीं सकता। अपनी बात को सामने वाले के सामने अगर बेहतर तरीके से कन्विंस कर सकते हैं तब ये काम चलेगा। इससे नातों की जो बुनियाद होती है वो बिचौलिए से होती है। तो सबसे पहले मेरी सभी से गुजारिश ये है, क्योंकि अभी सभी बातें माशाल्लाह सबने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की हैं। आज के बाद से एक नियम ये बनाए, आज के बाद से एक नियम ये बनाए, किसी को कोई भी रिश्ते के लिए कहता है, ठीक है, तो प्रॉपर उसकी जानकारी, प्रॉपर जानकारी। क्यों सभी लोग अपने अपने काम में मसरूफियात हैं। एक आदमी का ध्यान रख लेंगे, 2 का ध्यान रख लेंगे, 3 का ध्यान रख लेंगे, किस का ध्यान रख लेंगे। तो एक सभी लोग एक तो ये नियम बना लें कि जो भी आपसे रिश्ते के मुताबिक कहता है, चाहे वो किसी बिरादर का है, उसको सिंपल वे में बायोडा फॉर्म भेजो, ये बायोडा फॉर्म है और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, आपका व्हाट्सअप नंबर नोट से और उससे डिटेल मंगा दो। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए सभी का। और उस जब फॉर्म आपके पास वो डिटेल आ जाएगा तो उसमें जैसे क्योंकि हमारा ये सब समाज के नाम से ग्रुप चल रहा है, इसमें खाली सभी ब्रादर से मतलब नहीं है, इसमें हिंदू भी मुस्लिम भी सारी बिरादरी को हम इसमें लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है खाली इसमें मुस्लिम रहेंगे, सभी लोग इसमें चलेंगे। उसको ग्रुप पे अपडेट करते हैं, जब ग्रुप पे अपडेट करें तो जितने भी हमारे साथी अभी जुड़े हुए हैं ग्रुप में या जो लोग यहाँ खासतौर पर आ चुके हैं वो अपना अपना मोबाइल चेक करें या सबको चेक करें कि भाई आपको किसने रिश्ते के लिए बोल रखा था, किसकी सेटिंग कहाँ बैठ सकती है, कहाँ नहीं बैठ सकती है। तो ऐसे लग जाओ जैसे कि एक बंदर के बीच में वेली डाल दी। एग्जाम्पल मैं इसमें दे रहा हूँ, सब लोग उस पर जुड़ जाओ, मतलब उसके पीछे। ये नहीं कि बायोडाटा पढ़ा तो पढ़ा है, 2 महीने तक पढ़ा है, 1 महीने तक पढ़ा है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमें जिम्मेदार, हम ये नहीं करें अपना काम नाम छोड़ कर उसमें ले जाओ, जहनी तौर पर उसको पूरा ध्यान लगाए। पहला पॉइंट मैंने बोला कि सब अपना बायोडा दो, तो जो भी आए उसको ग्रुप में डाल दो। दूसरा, जितने भी बायोडा ग्रुप में आते हैं तो सब लोग ध्यान लगाओ किसका मैच कहाँ हो सकता है, मैचिंग के एतबार से। अब आ जाओ और मुद्दे की बात, मैचिंग में दिखाने से पहले, फोटो भेजने से पहले, लड़की को दिखाने से पहले फ़ोन पे उसकी सारी काउंसलिंग ले लो। फोन पे अपना फ्री टाइम लो, जो आपका बिजनेस डिस्टर्ब ना हो, आपका टाइम हो। सामने वाले से टाइम ले लो जो आप किस वक्त अपनी बात आपसे हो सकती है, उस समय पहले उसका पूरा जहन समझ लो। समझने के बाद में लगता है कि ये रिश्ता में मैच हो सकता है, फिर उसके बाद पहले बात खुद से करो, खुद करने के बाद तो लड़के वाला को सीधा कॉन्फ्रेंस में लो। इलाज लड़के वालों के उससे कम लड़की वालों के भी नहीं होते हैं। तो छोटा परिवार हो, हमारी बेटी से काम धंधा नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी अच्छी बात है, अगर प्राइवेट हो तो अच्छी तनख्वाह वाला होना चाहिए, मकान बहुत बड़ा होना चाहिए, आलिशान होना चाहिए। इस तरह की वो लड़की वालों को डिमांड आती है। और लड़के वालों को सिर्फ 3 डिमांड होती है कि लड़की बहुत खूबसूरत हो। लड़का अगर 6 फुट का तो लड़की भी पूरे 6 फुट की चाहिए। इसी तरह से बारात बहुत भारी जाएगी। तो दहेज की बात तो बाद में होती है, और फिर कहते हैं कि हम जैसे बराबर का हैसियत आदमी होती है। दहेज बिल्कुल हमारी डिमांड कुछ नहीं है, लेकिन हैसियत का हमारे होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई भट्टे का मालिक है और भट्टे वाले की लड़की लेकर आएगा तो भट्टे वाला 5 लोग साथ में बुला कर नहीं देगा, वैसे शादी करेगा। तो लड़के वाले भी तो बिना मांगे भी बहुत कुछ मांग लेते हैं। तो ऐसे ही लड़के वाले तो इस पर जो है, जो हम भी रिश्ते करा करते, मैं 17 साल की उम्र से ही है रिश्ते कराने में शुरू करती मैंने, और मेरी बार 28 साल हो गई। तो अब तक 5 साल से रिश्ते मैंने करा दिए होंगे, लेकिन आज मुझे यही प्रॉब्लम आती है कि कोई भी आदमी कंप्रोमाइज़ करने की तैयार नहीं है।